तो बच्चों अब आगे की चीजें मैं लेके चलता हूँ। कल आपको मैंने जो कराया था, आज जो आपके ये चैप्टर है मोशन, जिसने नहीं देखी हो पहले वाली वीडियो देख ले, ठीक है ना। अच्छा, चैप्टर का ये इसका लेक्चर का जो भी नेम होता है मैं उसके उस पर लिख दूंगा, ठीक है। P2 है, P3 है, कौन सा है। देखो अब आप चैप्टर पढ़ रहे हो मोशन, ठीक है। अब यहाँ से आपका मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। पहले वाली जो चीजें थी उसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है। अब आप मोशन में है तो क्या क्या चीजें पढ़ोगे आप। मोशन से रिलेटेड ही फिजिकल आपकी क्वांटिटीज होंगी। कौन कौन सी होंगी मैं आप पहले वो लिख दूं, आप थोड़ा उससे फेमिलियर हो जाएं, परिवार का हिस्सा हो जाए हमारे वो। देखो कौन कौन सी। डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस, नाम सुना होगा आपने। एक है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एक क्या है स्पीड, क्या है स्पीड। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस मेजर हो सकती है। फिजिकल क्वांटिटीज वही तो थी जो मेजर हो सकती है। स्पीड, वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी, ठीक है। अब पहले इनके बारे में बात करेंगे। एक हो रहा है आपका, दो चीजें हो रहे हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इन दोनों में फर्क है, बताऊंगा क्या है। देखो जो आलसी लोग हैं वो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इससे समझ लिया करें, ठीक है। करके देख लिया करें। एक कॉपी और नोटबुक, मतलब रफ नोटबुक पास लेके रखें और इसको जो है इसके नोट्स बनाने शुरू करें अपने आप से, खुद से, ठीक है। वो फेयर वाला काम नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं केवल नोट्स वाला काम, समझ रहे हो ना। आप खुद से खुद के नोट्स बनाओगे तब समझ में आएगा ज्यादा। अब देखो आगे क्या होगा। डिस्टेंस है ना, हाँ डिस्टेंस था पहले। देखो क्या होता है, एक है आपका डिस्टेंस, अभी लिखा मैंने, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। दिख रहा है ना, दिख रहा होगा ये। अच्छा देखो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होगा, इन दोनों में क्या फर्क है, ये है क्या। देखो इसकी यूनिट क्या होती है, किसमें नपता है, एम के के हिसाब से देखे तो ये लगता है मीटर में। किसमें, मीटर। ये भी मीटर में, ठीक है ना। अच्छा अब डिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये होता क्यों है ये बताऊंगा आपको, ठीक है। ये भी पता लग जाएगा, हाँ यस, ठीक है। अब देखो क्या होते हैं ये दोनों चीजें। देखो क्या हुआ यहां एग्जांपल्स, देखो बहुत आराम से समझ में आएगा। ये आप हैं, ठीक है, अच्छे लग रहे हो, आंख एक ही बनाऊंगा, ठीक है। ये कोई आप इस पॉइंट पे थे, कहीं आप जैसे अपने घर पे थे, पॉइंट ए मान लो उसको, आपका घर पॉइंट आपका ए है। आपको दुकान पे टॉफी लेने जाना है, या दुकान तो बड़ा डिस्टेंस लेता है, स्कूल आना है आपको। तो देखो आगे इसका, इसमें ये बता दिया था मैंने कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है, ठीक है। इसके बाद देखो इसका एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, हाँ देखो क्या है एग्जाम्पल्स आपके समझ में आ जाएगा। देखो ये आप है, ठीक है, अरे हाँ तो देखो ये आप है, ठीक है। अब देखो ये इसमें आई एक ही बनाऊंगा मैं इसमें ये पॉइंट ए है, क्या है पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए मतलब जैसे कि आपका घर, हाँ। अब आपके घर से आपको सफर करना है 5 किलोमीटर, पैदल ही मान लो चाहे कैसे ही मान लो, ये 5 किलोमीटर है, हाँ? और ये आपने ये 2 किलोमीटर, ये इतना डिस्टेंस आपने चल के टॉफी वाले के पास चले गए। ये मान लो 7 किलोमीटर गए, ठीक है, बहुत ज्यादा टॉफी लेनी थी, ऐसे समझ लो बस। तो देखो टॉफी मैटर नहीं करती, ये देखा, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल समझ में आएगा। अब बताओ एक चीज, ये 5 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस आपने कितनी कवर की। अब ये है मेरी बात, टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर की वो कितनी की, 5 + 2 7,
डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, ये देखो फाइनल इनिशियल और फाइनल दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी होती है, मतलब सीधा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, ठीक है, ये कोई इधर उधर नहीं जाना, बिल्कुल सीधा जो है इनिशियल और फाइनल, ये इनिशियल पोजीशन है आपकी, ये आपकी है फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच की जो सीधी बिल्कुल एकदम सीधा जो स्ट्रेट लाइन है उसको बोलते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 किलोमीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, 6 किलोमीटर, दोनों में फर्क है ना, पता लग गया क्या फर्क है। डिस्टेंस तो यहां से लेके यहां तक का जितना भी है पूरा कवर करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल के बीच में आपका क्या एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, वो आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं यहां, ये तो है आपका एक्चुअल पाथ, ठीक है, यानी कि जितना भी आपका पूरा कवर है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल यानी कि समझ लो कि पाथ और स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया सिंपली मैंने समझाने के लिए। ये रफ नोट है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा है, ठीक है ना, ऊपर लिख दिया मैंने जो रास्ता है, ठीक है, ये ठीक है, समझे ना। अब देखो इसमें आगे क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ये मेन चीज है इसकी, इनिशियल और फाइनल के बीच में इसकी दूरी। अब ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये स्केलर और वेक्टर क्यों है, मैंने आपको कल बताया था। वेक्टर का मतलब क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड, यानी कि इसमें तो खाली मैग्नीट्यूड होता है, यानी मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू, ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें एक फालतू चीज होती है, ऐसा समझ लो, डायरेक्शन। क्या होती है, फालतू नहीं है वो, वैसे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, समझ रहे हो क्या है डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें है, ठीक है, यानी कि इसमें एक पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट, कौन से डायरेक्शन। अब देखो इसमें मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, वेक्टर होता है ना, ये बोला ना, तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन का भी रोल है। अब देखना रोल कैसे है इसमें डायरेक्शन का रोल, ठीक है ना, तुमको दिख रहा है ना अच्छे से, देखो कैसे रोल है। देखो इसी के एग्जाम्पल का वो दूसरा एग्जाम्पल लगाता हूं, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये आप ही थे, अब यहां से यहां चले आप, ये 5 किलोमीटर, और यहां से आप यहां चले, ये 2 किलोमीटर। अब की बार आप सीधे चले, मुड़े नहीं कहीं, समझ रहे हो ना, दिख रहा है ना आपको। अच्छा भाई है तो दोनों ही में आप कितना किलोमीटर चलिए डिस्टेंस, अब मैं आया डिफरेंस कर लूं, देखो नीचे लिख दूं, ठीक है, ऊपर करके इसको, हाँ दिख रहा है ना आपको। अच्छा इसमें डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 2 7, इसमें कितना हो गया डिस्टेंस, 5 + 2, इसमें भी 7 हो गया जी। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6 किलोमीटर। इसमें कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, अब बताओ, ये है मेन चीज, इसमें कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहते हैं उसको, डेफिनेशन क्या था, इनिशियल पोजीशन कितनी है इसकी, ये है, फाइनल पोजीशन कौन सी है इसकी, ये है ना। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो 5 + 2 है, यानी कि 7 किलोमीटर। तो क्या क्या फर्क आया, इसकी डिस्टेंस जो थी वो तो उतनी है, और उतना ही आप चले, समझ रहे हो ना भाई, सीधी सी बात है, आपको मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं
आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब दोनों में क्या हुआ, दोनों में क्या चेंज है, बस भाई चले तो आप उतना ही डिस्टेंस से, दोनों में फर्क किस चीज का है, डायरेक्शन का। इसमें आप मुड़े लेकिन इसमें नहीं मुड़े, सीधी सी बात है। इसमें आप मुड़े और इसमें नहीं मुड़े ना इसमें। तो इसमें जब नहीं मुड़े आप क्या कहते सीधे चले गए तो डिस्टेंस तो उतनी ही है, आप सीधे सीधे जाओगे। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट है 6 किलोमीटर। इसका 1 किलोमीटर को कम चलना पड़ेगा अगर आप इसका जैसे ना शॉर्टकट का मतलब यही है, एक तरह से सबसे छोटा शॉर्टकट है, समझे ना, बाईपास से जा रहे हैं हम। हाँ, वो डिस्टेंस आपका जैसे मेन रोड है, मेन रोड से जाते जाते नहीं इसका छोटा रास्ता कौन सा है, वो है तो डिस्प्लेसमेंट ही तो है। अब इसमें क्या है, इसका कोई छोटा रास्ता ही नहीं है, इसका जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका कितना हो गया, इसका उतना ही रहा, समझे ना। अब पता लग गया है। अब इसमें किस चीज का रोल, क्या चीज बदली है इसमें क्या चीज बदली है, डायरेक्शन बदलने से डिस्प्लेसमेंट बदला है, समझ लो ना। इन दोनों में डिस्टेंस उतनी है 5+2, ठीक है, जाना उसी दुकान पे आपको, लेकिन क्या कहते हैं उसको, दोनों में जाना तो उसी दुकान पे है। अब एक जगह ऐसे समझ लो शॉर्टकट आपका बंद हो गया तो आपको सीधा ही जाना पड़ेगा, या आपने डिस्प्लेसमेंट से गए तो आपको 6 किलोमीटर 1 किलोमीटर कम जाना पड़ा। समझ में आ गया आपके। अच्छा, अब आगे देखो, लिखो तुम इसको, समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। अच्छा, स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया आपको इस चीज की। चलो अच्छा, वो आपके समझ में आ गया। हाँ, तो बाकी की चीजें कल को कराऊंगा, कल को आपको स्पीड वेलोसिटी उसके बारे में कराऊंगा, सब चीजें धीरे धीरे करके आपको तब जाके समझ में आएगा। मेरा विश्वास करो, 9th क्लास आपकी शुरुआत होती है फिजिक्स की, समझ रहे हो ना। इसमें जितना मैं बताऊंगा यहाँ, अगर आपने किसी तरह से भी ग्रैब कर लिया, यानी कि किसी तरह भी समझ गए, कोई भी प्रॉब्लम पूछ लो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। वरना तो सच पूछो, 10th क्लास के बच्चे से पूछ के देखो, पता लगेगा आपको। जो मैं अब घर में हो तो घर में पूछ लो, ठीक है।